नहीं कभी जुआ हंसा हो, झिंगुर मुस्कुराया हो, कभी खटमल के देखिए आदमी ने स्माइल दी है, तो ऐसा हो जाए तो बता। तो ये स्माइल जो है ना, ये प्रसन्नता जो है ना, ये मुस्कुराहट जो है ना, ये हंसी जो है ना, ये किसी को नहीं दी मेरे देवाधिदेव महादेव ने। अगर मुस्कुराहट दी है तो केवल मनुष्य को दी है कि मुस्कुरा लो, दुनिया का सारा काम हो जाएगा। आपका मुस्कुराओ तो सही, पर वो ही नहीं होए महाराज। मुसद्दीलाल जैसा मुंडा सास क्या चाहती है बहू से? बोलो जी जी जितनी बेटी है, जितनी डोकरियन बैठी है ना, जी जी की यहाँ बहू आ गई। अभी हमारी तो नहीं आई परंतु तुम्हारी। सास क्या चाहती है बहू से? सास बहू को रकम देती है, कपड़े दिलाती है, सामान दिलाती है, अच्छी से अच्छी शादी करती है, बेटी बनाकर घर में लेकर आती है। क्या चाहती है सास बहू से? केवल एक बात चाहती है कि तेरे चेहरे पर प्रसन्नता रख, मुस्कुरा, अच्छे से रहे। पर वो एक ही काम नहीं कर पाती है, बस जब रेनी तब ऐसी रे जैसे इसका पारा बढ़ा। अभी चाहिए क्या इसको? केवल मुस्कुरा। बाप को बेटे से क्या चाहिए? एक पिता बेटे से क्या कामना करता है? बाप बेटे से केवल एक कामना करता है कि जितनी नम्रता तेरे पिता में है, बस वाणी में उतनी नम्रता लेकर आ जा, किसी से अड़ा टेढ़ा मत बोल। और बेटा जरा जरा सी देर में क्रोध करता, जरा जरा सी देर में गुस्सा करता। मैं बोल रहा हूं ना, बस मैंने बोल दिया ना, बस मैं बोल रहा हूं ना, बस मैंने नहीं। बाप जैसी, पिता जैसी नम्रता पुत्र में होना चाहिए। अभिमान का त्याग कर नम्रता का बल प्रबल होना चाहिए। आज राजा सगर की दोनों धर्म पत्नियों का चित्तवृत्ति मन नहीं लगा। शिव जी प्रकट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब तक इनका मन नहीं लगे तो मैं प्रकट कैसे हूं? भगवान कब सुनता है? जब आपका हृदय परमात्मा में लगा होता है। जब दिल परमात्मा से लग गया, भगवान से लग गया, तो भगवान क्यों ना सुने? दिल की आवाज क्या होती है? कभी प्रैक्टिकल कर देखना। तुम किसी को दिल से याद करना, दिल से। तुम्हारे यहाँ मामा, मौसी, काका, काकी, जिसको तुम स्नेह बस देखते हो, जिससे तुम स्नेह रखते हो, उसको एक बार दिल से याद करना। ना मोबाइल लगाना, ना फोन लगाना, केवल दिल से याद करना। जिसको तुमने दिल से याद करा है, ये निश्चित है 2 या 3 दिन के अंदर या तो वो आ जाएगा, या उसकी खबर आ जाएगी, या उसका मोबाइल आ जाएगा। तुम मत लगाना अपना दिल का अटैचमेंट। दिल से जो स्नेह जोड़ा जाता है, उसका एक आनंद दूसरा, दिल से जोड़ा। अब जुड़ो हृदय से। महाराज शिव जी इंतजार में हैं कि सुमति और केशनी राजा सगर की धर्म पत्नियां मेरी आराधना में डूबी हुई हैं, पति के साथ बैठी हुई हैं, बैठी जरूर हैं, पूजन जरूर कर रही हैं, पर मन नहीं लगा। मन लग जाए तो मैं उनको मिल। जब तक शिव की करुणा ना हो, बैठो थोड़ी देर बाद, शिव की करुणा ना हो तब तक कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती। जाओ प्रतिदिन जाकर उसको प्रणाम करो, प्रतिदिन जाकर उसको नमन करो, प्रतिदिन जाकर उससे निवेदन करो, प्रतिदिन जाकर उससे बोलो कि तेरी कृपा से। जब तक उसकी कृपा ना हो, करुणा ना हो, तब तक सुख का अनुभव नहीं हो सकता। महाराज 4 महीने पूर्ण हुए, 5 महीने पूर्ण हुए, 6 महीना पूर्ण हुआ, 9 महीना पूर्ण हुआ। घी के घड़े से जो एक एक बीज डाले गए थे
उससे एक एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा सगर की एक रानी से 60,000 पुत्रों ने प्रकट हुआ कर भगवान की भक्ति को धारण करना चाहिए। दूसरी रानी से भी एक पुत्र हुआ, अंशु, एक पुत्र। अब एक बात याद रखिए, डॉक्टर आप बना सकती हो बच्चों को, इंजीनियर आप बना सकती हो बच्चों को, कलेक्टर आप बना सकती हो बच्चों को, एसपी, डीएसपी, मंत्री, संतरी, कलंतरी, जो बनाना है सब आप बना सकती हो। पर एक बात याद रखना, बच्चे को पढ़ा सकती हो, खूब अच्छा कॉलेज दिला सकती हो, खूब अच्छे से पढ़ा सकती हो, ट्यूशन लगा सकती हो, डॉक्टर, इंजीनियर सब बना सकती हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है उसका भाग्य नहीं बना सकती। भाग्य तो देवाधिदेव महादेव ही बनाता। कलेक्टर भी बनाओ, आईएएस ऑफिसर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, आपकी मर्जी पड़े, आप जो बनाओ, पर भाग्य नहीं बना सकते। वो बन जाएगा। पचास डॉक्टर हैं, 50 सब डॉक्टर बन गए, पर किसी किसी के हाथ में ऐसा यश रहता है, किसी किसी डॉक्टर का ऐसा नाम चलता है कि बस उसके पास गए, उसने हाथ लगाया, उसने कहा और दवाई ज्यादा नहीं लिखी, एक गोली लिख दी और तुम ठीक हो गए। बोलो भाग्य किसने बनाया? डॉक्टर 50 बने एक ही कॉलेज में, गला पकड़ो, एक ही कॉलेज में, एक ही जगह पर, एक ही जगह से इतने सारे इंजीनियर निकलते हैं, एक ही कॉलेज से इतने सारे डॉक्टर निकलते हैं, एक ही जगह से इतने सारे आईएएस ऑफिसर निकलते हैं, इतने सारे लोग सब नौकरी करते हैं, पर जो पदवी पर बढ़ता चले जाता है, उन्नति की सीढ़ी पर पहुंचाना, तुमने लगा दिया, तुमने डॉक्टर बना दिया, तुमने इंजीनियर बना दिया, पर किसी किसी के हाथ में, किसी किसी के भाग्य में वो लेख लिखा होता है कि इसके द्वारा ये होगा, ये निश्चित है। डॉक्टर आप बना दोगे, इंजीनियर आप बना दोगे। चलो और सरल भाषा में समझो, दुकान में पैसा पिताजी लगा देंगे, दुकान में माल भी पिताजी भर देंगे। बोलो सही है कि गलत है? और वो नाम लिखते हैं ना सामने बोर्ड, वो भी पिताजी लगा देंगे। अखबार में प्रचार भी पिताजी कर देंगे। पर दुकान नहीं चले तो अब इसमें पिताजी क्या करेंगे? कुछ करेंगे? फिर किसकी दुकान? तुम्हारी। बेटा हमारा काम है तुम्हारे को वहां तक ले जाकर छोड़ दिया, तुम्हारा ब्याह कर दिया, शादी कर दी, दुकान डलवा दी, नौकरी करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया, अब आगे तुम्हारा भला। पिताजी माताजी ने लड़की देखी, बहुत अच्छी, दिखने में अच्छी है, पढ़ी लिखी है, माता पिता अच्छे हैं, संस्कारी थे, सब कुछ अच्छा है, अब आगे तुम्हारा बात। हमने जब शादी करी थी तब तो वो महागौरी थी, उसके बाद वो चंद्र घंटा कब बन गई किसको मालूम? तो ये तो माता पिता नहीं जान सकते। तो महागौरी थी, महागौरी कब चंद्र घंटा बन गई? ये तो जो भाग्य में लिखा है उसको कोई नहीं टाल सकता। बहुत ध्यान दीजिए, बहुत। इसलिए भाग्य को कौन बदल सकता है? कहां जाकर बदला जा सकता है?
इस मस्तक को गुरु के चरणों में, कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में, शिवजी के चरणों में, माता पिता के चरणों में हम क्यों झुकाते हैं कि इसमें कहीं की उल्टी रेखा हो तो ये रज कुबेरेश्वर धाम की, ये माता पिता के चरणों की रज, ये गुरु के चरणों की रज इस रेखा पर लग जाए और ये उल्टी से सुलटी हो जाए, सीधी हो जाए। इसलिए इस मस्तक को हम बार बार उसको झुकाने का प्रयास। महाराज कोई इंतजार कर 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 थक जाता है और कोई ने थोड़ा सा इंतजार करा और शू मिल जाता है। भोले रस्ते में बाग लगा जाना, मैं कलियां चुनूंगी तेरे लिए, भोले आन बसो। हे शिव, हे करुणा सागर, हे त्रिकालदर्शी, यदि डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, सारे पद औहदे तुमको मिल गए, तुम्हारी दुकान भी खुल गई, नौकरी भी लग गई, सब कुछ हो गया, तो भी तुम्हारे किस्मत में अगर यश नहीं है, तुम्हारे को उसका फल नहीं मिल रहा। दुकान बहुत बड़ी, शोरूम बहुत बड़ा, बहुत शान-सत्ता से बनाया, कांच भी लगाया, एसी भी लगाया, पूरा शोरूम के अंदर 2-4 नौकर चाकर भी रखे, यहाँ तक सब ड्यूटी लगा के रखी, सारा कंप्यूटर सब जमा के रखा, उसके बाद भी शोरूम में कोई नहीं चढ़े और किसी की दुकान छोटी सी, बिल्कुल जरा सी, और उसकी दुकान में भीड़ भारी है, तो ये बाबा से कहना, बाबा क्या करा, दुकान तो बहुत बड़ी थी पर चल क्यों नहीं रही। तो शिव जी भी कहेगा, देख तेरे घर के लोग दुकान डला सकते हैं पर भाग्य नहीं बना सकते, भाग्य अगर बनाना है तो शिव कहते हैं किसी शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर, नमन करना प्रारंभ कर, अपना मस्तक भगवान के सामने झुकाना प्रारंभ कर, अपने हृदय को कोमल बना, हृदय से चित्त से थोड़ी नम्रता लेकर आ। अकड़ नहीं चलती, ये थोड़े दिन कहते हैं अकड़ना मुर्दे की शान होती है, झुकना जीते की पहचान होती है। मुर्दा मरने के बाद ही तो ये शरीर भी अकड़ता है। झुकना सिखाइए। अभी सागर की कथा में कहा था, केदारनाथ जी की चढ़ाई करना है, माता रानी की चढ़ाई करना है, वैष्णो देवी की चढ़ाई करना है, तो शरीर जब ऊपर की ओर चढ़ता है तो ये शरीर थोड़ा झुकता है। अगर कल्ले होकर चढ़ोगे तो थोड़ी देर में थक जाओगे, झुककर चढ़ोगे ऊपर तक पहुंच जाओगे। उसी तरह बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, बहुत तरक्की करना है, तो अकड़ में मत नहीं रहना, थोड़ा सा नम्रता अपने भीतर लेकर आना, थोड़ा झुकना सीख जाना। माता पिता ने कहा गलत नहीं कहा, मेरे घर के बुजुर्गों ने कहा गलत नहीं कहा, मेरे को जो बड़ा मिलता है वो मुझे एक ही बात कहता है, तुम अकड़ रहे हो, थोड़ा अहंकार को दबाइए, नम्रता लाइए। नम्रता नम्रता नम्रता, इस नम्रता के भाव को हमें प्रकट करना है। जब नम्रता का भाव प्रकट होता है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होती, भाग्य का कपाट खुल जाता है और तू उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ जाता है, चढ़ जाता है। बस वो नम्रता के बल पर चढ़ सकते। थोड़ी नम्रता, और जब ईश्वर से पहचान होगी तब परमात्मा से जब आनंद की अनुभूति बढ़ जाएगी, जब परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा, इसने बढ़ जाएगा। जितने भी लोग आए हो ना कुबेरेश्वर धाम में, बाबा से निवेदन कर कर जरूर जाना, दिल से कहना, दिखावे से नहीं। कोई क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा दिल क्या कहता है हमें उससे मतलब होना चाहिए। जहां मर्जी पड़े कुबेरेश्वर धाम की धरा पर, वहां बैठ गए अलमस्त होकर, प्रसन्न होकर,
उससे कह देना तूने बुलाया है इसलिए आया, तेरी कृपा से आया, वापिस आऊं ऐसी झोली भर कर देना कि मैं पुनः लौट कर आऊं। उससे कहकर जाना, बुलाए। और फिर सुन लो आप लोग जितने भी आए हो, दिल से सुनिएगा। उससे दिल से कहना है, दिखावे से। एक दो तरह की वाणी होती है, दो तरह के शब्द होते हैं। एक शब्द में दिखावा होता है, एक शब्द में अपनापन होता है। अभी कल परसों की बात है, हम भी एक बच्चे से पूछ रहे थे कि आप में और तुम में अंतर क्या? आप में और तुम में अंतर क्या? केवल एक अंतर है, आदर का संबोधन आपका हो जाता है, पर तुम का जो संबोधन है ना, जैसे वो भजन में आता है, महाराज सगर की दोनों धर्म पत्नियों का मन नहीं लगा। सगर राजा सगर अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गया, तब मेरे देवाधिदेव महादेव को ठीक नहीं लगा, शिव जी प्रकट हो गए। बड़ी मुश्किल से आते हो आप, सब जगह जा सकते हो, पर कुबेरेश्वर धाम जब तक बाबा की आज्ञा ना हो। आप में से कई ऐसे भी होंगे, कोई आने वाला था, कोई पहुंच गया। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कई बार प्लान बना, कई बार जाने की विचार करा, पर नहीं पहुंच पाए। बहुत बहुत कई लोग, पर कहीं अगर देवाधिदेव महादेव ने आपको इस कुबेरेश्वर धाम में बुलाया है, ये सोनी परिवार, पाठक परिवार इंदौर से आकर अगर कथा करवा रहा है, ऑनलाइन आप लोग श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं बाबा की धरा से, तो यही सोचकर सुनना कि कुछ ना कुछ बाबा को आपको देना होगा, इसलिए बाबा ने यहां बुलाया या आपको कथा सुन। कहीं ना कहीं शिव कृपा। पाठक जी, सोनी जी, ऑनलाइन कथा के लिए रजिस्टर में आप नाम देखिएगा, लिस्ट चढ़ी हुई है कि जब भी हो तो ऑनलाइन कथा के लिए सूचना दें। पर बाहर की कथाएं इतनी रहती है कि यजमान परिवार कुबेरेश्वर धाम पर रुकने ही नहीं देते। वो तो कहीं बाबा की कृपा ही समझना और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद ही समझना, जो ऑनलाइन कथा का क्रम आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। महाराज शिवजी प्रकट हो गए। रोज प्रतिदिन शिव मंदिर जाइए, नहीं सुन रहा ना तो भी जाइए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। प्रतिदिन जाओ। काम नहीं भी हो तो भी जाओ। उसके दरवाजे जाते हो, वो कृपा। एक पत्र आया है, देखिए।
अलका संजय जी जायसवाल, सुजालपुर जिला, सुजालपुर से यहाँ पर आए हुए हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 2021 जनवरी से आस्था चैनल पर कथा सुनना चालू करा है। उसके बाद मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करे। बाबा की कृपा, मेरे पति की नौकरी 3 साल से लगी हुई है, पर परमानेंट नहीं हुए थे। मेरी जेठानी ने मुझसे कहा, शिव पुराण की कथा आती है उसको सुनो और बाबा से निवेदन कर पशुपति व्रत कर। पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। पशुपति व्रत करने पर भी मन डगमगाया और विचार करा कि बाबा सुनेंगे कि ना सुनेंगे। 16 सोमवार के व्रत भी साथ में उठा लिए, वह भी करना प्रारंभ करा। व्रत पूर्ण होकर फिर वापस पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। तब बाबा ने ऐसी कृपा करी, 10 अगस्त 2021 को परमानेंट होने का लेटर भी बाबा ने हाथ में दे दिया। ये शिव की कृपा। बाबा से विनती करी, परमानेंट आपने करा दिया है तो दोनों आकर एक बार कुबेरेश्वर धाम को नमन कर कर शिव महापुराण की कथा का टीवी पर सुना था सागर में कि ऑनलाइन होगी। तो हमने ये विचार करा, नहीं भी बैठने देंगे तो अपन थोड़ा सा तो घुस ही जाएंगे, कथा सुनी लेंगे। तो ये विचार कर कर यहाँ आए हैं दोनों जोड़े से बाबा को नमन करने के लिए। साथ में आए हैं आपके? कहाँ हैं? हाथ हिलाइए जरा। दोनों हाथ हिला दो। बधाई हो आपको परमानेंट होने की। बाबा की कृपा बनी रहे। कुबेरेश्वर बाबा आपको ऐसे ही कृपा बना करके। बेटी बेटी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। श्रीमती उषा जी चौबे भोपाल से हैं। कुबेरेश्वर बाबा की जय हो, पावन धरा की जय हो। गुरुदेव, मेरी बहन ने बताया था कथा के बारे में, ऑनलाइन कुबेरेश्वर धाम में हो रही है। मैंने कथा को सुना, कहीं बैठी हूं, श्रीमती उषा जी चौबे भोपाल से। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैंने कथा में सुना था कुबेरेश्वर धाम में 14 मार्च 2021 को रुद्राक्ष महोत्सव में आई। बाबा, मेरे बेटे की नौकरी चली गई थी। मेरा बेटा निर्दोष था, उसे फंसाया गया था। बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ। बाबा, मेरा बेटा डिप्रेशन में होने लगा था। गुरुदेव, बाबा की कथा सुनी, कोर्ट ने बरी कर दिया, पर विभाग वालों ने नौकरी से मना कर दिया। मैं दर दर भटकी, पर किसी ने नहीं सुनी। पशुपति नाथ का व्रत किया, एक बार व्रत किया, मनोकामना पूरी नहीं हुई। विश्वास नहीं छोड़ा। विश्वास के साथ में दूसरी बार जब व्रत किया, मेरे बेटे ने भी बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना प्रारंभ किया। बाबा, मेरे पशुपति नाथ का चौथा व्रत था और उस दिन तक तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। उम्मीदें टूट चुकी थी, पर बाबा पर भरोसा था। जिसे ही 5वां व्रत पूरा हुआ, दूसरे ही दिन विभाग से फोन आ गया और बेटे को वापस नौकरी मिल गई और वो ज्वाइनिंग कर ली। बैठो बहन, हर हर महादेव। ये शिव है, हारना नहीं है हमको।
उसकी भक्ति बड़ी प्रबल है। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, यदि एक लोटा जल शिव को चढ़ाया है, यदि पशुपति व्रत किया है, या भूल से भी एक बेलपत्र चढ़ी हुई धोकर वापिस चढ़ा दी है, तो यह विश्वास मानकर चलना कि वो निष्फल नहीं हो सकता, मिलेगा जरूर और वो निर्णय आएगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा फाइल जरा दुख की बहुत मोटी है, और इतनी मोटी फाइल को थोड़ा सा देवाधिदेव महादेव को छुपाने में समय तो लगता है। जैसे अपन लोग नीचे ऑफिस में, ऐसे वो भी उनका भी एक ऑफिस है। अब उसमें थोड़ा बहुत वो राजा श्वेत के चक्कर में कितना झगड़ा हुआ, ब्रह्मा जी इस्तीफा देने को चले गए थे कि ये मरेगा तो अभी मरेगा, और भगवान शंकर ने कह दिया तू मार के बता दे ले, और ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया कि इनकी चले तो हम काहे को नौकरी करें। भगवान विष्णु ने समझाया कि उनके क्षेत्र में जाता क्यों, क्या करना, कृपा शिव की, थोड़ा समय लग सकता है। बाबा के धाम में भी आए हो ना तो कहकर जरूर जाना, 3 महीने का सुना है तेरे दरवाजे पर जो आया, खाली हाथ मत भेजना। और इसमें ना जाने कितने लोग आए होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत भी करे होंगे, बाबा ने कृपा भी करी होगी, पहले भी करुणा करी होगी, आज फिर कुछ मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आ गए होंगे। हैं करुणा सागर है वो, शिव है वो, शंकर है वो घड़ी है, उसकी कृपा भी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। यहां भले वो ना हो पर उसका कंकर शंकर है, पर उसका एक आनंद सुख है, उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता, उसकी करुणा, दिल से रिझाना। शिवजी प्रकट भी हो गए। राजा सगर ने कहा प्रभु बहुत समय के बाद प्रकट हुए, मैंने कितनी तप साधना करी, मैंने कितना व्रत कितना उपास किया। जैसे बहन जी ने लिखा कि एक बार पशुपति व्रत कर नहीं हुआ, विश्वास नहीं टूटने दिया, भरोसा मत डिगने देना। अगर भरोसा नहीं डिगा तो ये विश्वास मानना कि अगर एक बार के पशुपति व्रत में या 1 महीने तक मंदिर जाने से, 2 महीने मंदिर जाने से भी काम ना हो, उसका दरवाजा मत छोड़ना। चाहे दुनिया के लोग कहें तुम इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, वहां चले जाओ, नहीं, बड़ी मुश्किल से शिव का द्वार मिला है, शंकर का दरवाजा मिला है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का देवता आज समझ में आया कि वो महादेव है। तो मैं कैसे छोड़ दूं उसको, कैसे छोड़ूं? और जब मृत्यु लोक का देव मुझे समझ में आ गया, एक बार मैंने जान लिया कि मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है, तो फिर कैसे विश्वास, कैसे? एक माताजी ने पत्र में लिखा है, सबने कह दिया था, डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारी बहू को संतान नहीं होगी। जिसने पत्र लिखा वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। जिसने पत्र लिखा हो कि बहू को संतान नहीं होगी, लिख दिया था, बता दिया था, कह दिया था, फिर सफेद आंकड़े का प्रयोग करा, शिव की भक्ति करी, पशुपति व्रत करा, और घर में एक बेटी का जन्म हुआ। जिसने पत्र लिखा हो उसने हाथ उठा देना, जिसने भी लिखा था, जिसने लिखा हो वो अगर बेटी हो तो हाथ उठा देना। फिर पत्र लिखा और पुत्री का जन्म, तो महाराज वो लेख को भी पलट देता, उसकी कृपा। पर एक बात याद रखना, जन्म मरण और परण ये 3
मेरे देव अधिदेव महादेव के हाथ में है। जब उसको जन्म देना होगा तभी देगा। मृत्यु निश्चित है, किसको कब मरना है, कहां मरना है, कैसे मरना है, ये भी उसने निश्चित कर रखा है। कोई बचा नहीं पाएगा। राजा परीक्षित की मृत्यु निश्चित थी सर्प से डसने की, तो अनार का जो रस जा रहा था, जूस जा रहा था, उसकी पैंदी में गिलास में चिपक कर तक्षक नाग अंदर चले गया था, मृत्यु हुई। ये निश्चित है। मौत अगर लिख दी है तो उसको कोई टाल नहीं सकता, निश्चित है। मरण, विवाह, शादी, आप कितना भी प्रयास कर लो, जब तक वो बंधन नहीं बांधेगा तब तक बंधने वाले नहीं हो। वो बांधेगा तब बंध होगा। पर एक काम करना, धर्म के पथ पर चलना और कर्म करने में पीछे मत हटना। यीशु महापुराण की आज की कथा कर रही है। धर्म मार्ग बताएगा कि ऐसे जाना है, बेलपत्री चढ़ाना है, शिव पर जल चढ़ाना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, शिव मंदिर जाना है, प्रणाम करना है, नमन करना है। पर कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। कोई परसा हुआ भोजन तुमको लाकर नहीं देगा। यहाँ कुबेरेश्वर धाम में तो अगर भोजन भी बनकर आता है तो सामने रख कर दे दिया जाता और कहा जाता है अपनी अपनी थाली खुद मांझो रे। थाली क्यों मंजवाई जाती है? क्या कुबेरेश्वर धाम में दो बर्तन मांजने वाले नहीं रख सकते? उसका कारण है कि इस धाम में आए हो तो तुम्हारा अभिमान नीचे पानी में धुल जाना चाहिए, अहंकार थाली की तरह साफ हो जाना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूं। मेरी शान सत्ता होगी, मेरे घर में पत्नी थाली उठाकर ले जाएगी, पत्नी थाली धोगी, पत्नी लेकर जाएगी, गिलास पत्नी उठाकर ले जाएगी। ये तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी अभिमतता तुम्हारे घर में चलती है। पर बाबा के दरबार में तो बाबा की सत्ता चलती है। यहाँ सब एक समान है, यहाँ पर कोई भेद नहीं। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। घर का भोजन वीआईपी भोजन, पर आश्रम का या कुबेरेश्वर बाबा का जो भोजन हो, अभी आप लोग खिचड़ी प्रसाद लेंगे या जो भी प्रसाद लेंगे, ये इसमें नमक है कि नहीं, मिर्ची है कि नहीं, पर इतना जरूर है कि उसमें बाबा का प्रसाद है। खा लिए तो ना जाने कितनी बीमारी से दूर होते चले गए। शिव की कृपा, ये शिव का अनुमोदन, शिव का आनंद है, उसमें कुछ नहीं है। पर प्रसाद महाराज राजा सगर ने कहा, मैंने इतना तप करा, मैंने इतनी साधना करी और मेरे परमात्मा इतना देर से आप प्रकट हुए, आप इतनी देर से आ रहे। भगवान ने कहा, राजन मैं आ तो कब का जाता, पर तेरी पत्नियों के हृदय में, तेरी धर्म पत्नी के हृदय में भाव उत्पन्न नहीं था, इसलिए मैं नहीं आया। पर प्रभु मेरे यहाँ संतान का सुख तो आपको देना पड़ेगा, मेरे यहाँ औलाद तो तुमको देना पड़ेगी, मेरे यहाँ संतान तो तुमको देना पड़ेगी। शिव जी ने कहा, सुन राजा सगर, संतान का सुख तो तेरे यहाँ पर होगा, पर जिसने जिस भाव से भजन करा है उसको उस भाव से औलाद होगी। ठीक है, मैं तुझे संतान का सुख देता हूँ, तेरी दोनों धर्म पत्नियों का गर्भ ठहरेगा, तेरी दोनों धर्म पत्नियों के घर में संतान होगी। सुन ले राजा सगर, पर जिसने जैसा अनुमोदन करा होगा उसे वैसी संतान उत्पन्न होगी। अब तेरी पत्नियों का गर्भ ठहरे तब तू अंदाजा लगा लेना। और राजा सगर की दोनों धर्म पत्नियां गर्भित हो गईं, सुमति का भी गर्भ ठहर गया और केशनी का भी गर्भ ठहर गया। अब यहाँ सुमति जब गर्भ ठहरा क्या कर रही थी? पति तो शिव जी का स्मरण कर रहा था, अनुमोदन कर रहा था। ये एक डंडी हाथ में ले ली थी इसने और पति अपना काम कर रहा था। डंडी तोड़ तोड़ के अभिषेक के समय, पूजन के समय, कईयों की आदत रहती है ये पूजन पाठ चलती रहती है तो कहीं गेहूं का दाना तोड़े, कहीं चावल का दाना तोड़े, कहीं फूल तोड़े। जो चटाई पर, आसन पर, जमीन पर जितने लोग साथ में बैठे रहते ना, इनको कोई सामान मिल जाता ना तो उसको तोड़ते रहते, उसको तोड़ते रहते, तोड़ते रहते, तोड़ते रहते। कई माताओं की आदत रहती, कथा सुनते सुनते बत्ती बनाती रहेगी, बनाती रहेगी, बनाती रहेगी। बत्ती बनाती तो रहेगी पर कथा भी तो सुन लो
तोड़ तो तुम दोगे, चावल का दाना मिल गया, पंडित जी अपना काम कर रहे हैं, कथा अपनी चल रही है, अपन उसको थोड़ा मरोड़ी कर दे रहे हैं, तो उसका फल क्या है वो जान लीजिए। राजा सगर की धर्मपत्नी सूर्यवंश में जन्मे राजा सगर, जिनके घर में भागीरथ बाबा जैसे आए, जिन्होंने तुरंत गंगा जी को लेकर आए, 60,000 जो श्रापित थे काका उनका उद्धार करवाया। करा क्या, बस वो कह दिया कि तुम्हें फल तो मिलेगा, संतान भी होगी, और वही हुआ। राजा सगर की एक पत्नी कुछ तोड़ने में लगी हुई थी पूजन के समय पर, उसका मन चित्त नहीं लगा हुआ था, इसलिए संतान तो हुई, गर्भ से जिस बीज को वो तोड़ रही थी उसी बीज का तुम्बा उस रानी के गर्भ से जन्म ले लिया। अब तो चिंता में पड़ गया राजा सगर कि मेरी पत्नी के गर्भ से एक तुम्बे ने जन्म लिया, एक फल ने जन्म लिया, और ये तुम्बा एक फल मेरी पत्नी के गर्भ से। फिर भगवान शिव को याद करा, शंकर भगवान ने आया, देवऋषि नारद को याद करा, नारद जी आप तो बताओ मेरी पत्नी के गर्भ से ये तुम्बा हुआ है, क्या करूं मैं? और राजा ने कह दिया तुम्बे को ले जाकर फेंक दो। इतने में तो तुरंत देवऋषि नारद ने कहा अगर शंकर भगवान ने कुछ दिया है तो रक्षा भी शिव ही करेंगे। शंकर भगवान का स्मरण करो, पत्नी के गर्भ से तुम्बा जन्मा था, एक फल जन्मा था, और राजा सगर ने शिव का भजन किया। फिर शिव का भजन, शंकर भगवान ने आकर पूछा राजन क्या हो गया? राजा कहते मेरी पत्नी के गर्भ से तुम्बा जन्मा, एक फल जन्मा, तुम्बा। शंकर भगवान ने कहा तुम तो भजन में लगे थे, ये बीज को तोड़ रही थी, चावल का दाना हो चाहे कुछ भी हो तोड़ रही थी, इसलिए तुम्बे का जन्म हुआ है। घबराना नहीं, मैंने दिया है, रक्षा मैं करूंगा। इस तुम्बे को तोड़ोगे, इसमें से जैसे कद्दू को तोड़ते हो, कद्दू, तुम्बा, काशी फल या वो क्या बोलते हैं तरबूजा, खरबूजा, ये तुम्बा खरबूजा जैसा रहता है, तो इसको जब तोड़ोगे इसमें से छोटे छोटे बीज निकलेंगे, 60,000 बीज इस तुम्बे में से निकलेंगे। ये 60,000 बीज को तुम घी के घड़े में अलग अलग रखना, घी के घड़े में रखकर तुम मेरी आराधना में लीन हो जाना, फिर तुम्हारे को इस 60,000 बीज से 60,000 पुत्र तुम्हारे सम्मुख में प्रकट मिलेंगे। ये मेरा आशीर्वाद। जिन 60,000 सूर्यवंशियों के लिए भागीरथ बाबा ने भगीरथी को लेकर आए थे, वो ये 60,000 थे जो शिव के द्वारा प्रकट हुए थे। ध्यान देना जरा बहुत, आप बैठो कथा में जब मन लगे तुम्हारा खूब दिल से सुनो। आस्था चैनल पर कथा आ रही है, दिल से सुनो। फेसबुक यूट्यूब पर सुनना है, दिल से सुनो। यहाँ बैठकर सुनना है, दिल से सुनो। बाबा के मंदिर में जाओ, दिल से सुनो। परमात्मा का स्मरण करना है, दिल से करो। पर जितनी देर तुम्हारा मन लगे तुम उतनी देर भगवान के भजन में डूबो, जितनी देर तुम्हारा चित्त लगे। मन लगना चाहिए भगवान। दिल मेरा रखना तेरे ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे। सगर ने शिव जी का स्मरण करा, प्रभु पधारो। शिव जी आए, क्या हुआ राजा सगर? सगर कहते हैं इस तुम्बे में से 60,000 बीज उत्पन्न हुए हैं। शिव जी ने कहा डाल दो घी के घड़े में, घी के घड़े में डाल दिया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीता पर संतान नहीं मिली। घी के घड़े में वो बीज पड़ा। आज के जमाने में जो ये डॉक्टर करते हैं ना टेस्ट, भी संतान नहीं हो
तो ये जितने डॉक्टर लोग ये प्रैक्टिकल करते रहते हैं कि ये टेस्ट बेबी करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, कोई इनसे पूछे कि तुम ये निकाल कर कहां से लाए हो, ये तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया, ये कहीं दूसरी जगह से अंदाजा नहीं लगाया। शंकर की कथा में से हमारे पूर्वज, हमारे संत, हमारे ऋषिगण, हमारे साधु जन, हमारे महात्मा जन, वेद व्यास जी ने जो अपने पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में जो लिख कर रखा है कि गर्भ से जन्म लेने के लिए भी संतान का जो सुख कहा गया, घी के घड़े में डाल दिया गया, पड़ा रहा। शिव की आराधना 3 महीने तक राजा सगर करते रहे, पर घी के घड़े से संतान नहीं हुई। आखिरी में सगर की आंख में जल भर गया। प्रभु आप कृपा करिए। शिव जी ने कहा, राजन तुम चिंता मत करो, जब समय आएगा पूर्ण होगा, निश्चित है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। महाराज मिलेगा, समय आएगा, होगा, प्राप्त होगा, ये निश्चित है। समस्या कितनी भी निकट हो, पर एक बात याद रखना, शिव तो तुम्हारे निकट है ना। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? अगर हाथ उठाओ, सब जाते हो? रखिए, जाना चाहिए, प्रतिदिन उसका द्वार न छूटे। शंकर की भक्ति में, शिव के स्मरण में जाना चाहिए। कुछ कहना चाहती हो? दे जरा माइक पे। जल्दी तो जल्दी, जरा समय का समय। शिव से कहो अपने दिल की। एक तुम्बा में घी, उस तुम्बे का बीज उसमें पड़ा है, और वो घी से शिव कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, बेटो बाबू बेटो, अभी बुलवाते हैं, शिव कह रहे हैं, हृदय चित्त दिल से कहो, सुनता है। महाराज शंकर भगवान ने कहा, राजन तुम्बे का जन्म तुम्हारी रानी ने दिया है, ये उसके अनुसार प्राप्त हुआ। एक बात फिर कहें, शंकर के मंदिर में कपाट नहीं होता, शिव जी के हृदय में कपट नहीं होता, और शिव का जो भक्त होता है उसके जीवन में कभी झंझट नहीं होता, समाप्त हो जाता है शिव भक्ति के साथ। सारी आरतियों के बाद में एक आरती की लाइन जरूर गाई जाती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वंदे भवम भवानी सहितं नमामि। क्यों गाते हैं आरती के बाद? क्या जरूरत पड़ गई? सब आरती के बाद में एक लाइन जरूर गाएंगे। उसका गाने का केवल एक ही कारण है कि सब जगह से हटने के बाद में अंत में जैसे कपूर को जलाया जाता है और वो भस्म हो जाता है, उसी तरह उस भस्मीदारी शिव के पास में अगर तुम चले गए तो जीवन का सर्व सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम अंत में उसकी शरण में जाओ। अंत बिंदु है उसके चरणारविंद,
अंत बिंदु है उसकी शरण। आप जिस जगह पर कथा सुन रहे हो, जहां सुन रहे हो आस्था चैनल पर, आपके नजदीक में जो मंदिर हो उसकी चरणारविंद में जाते रहो, सुनेगा, पक्का निश्चित सुनता जाएगा। पुत्र जन्म, 60,000 बेटों ने जन्म ले लिया। उन्हीं बेटों को राजा अंश मानने लगा दिया। यज्ञ में सेवा में घोड़ा चुरा कर ले गए थे इंद्र। अश्वमेध यज्ञ का कपिल बाबा के आश्रम में बांध दिया था। तब जाकर भागीरथ बाबा को भी देवऋषि नारद ने तप साधना का बल बताया। उस तप साधना के बल पर देवऋषि नारद के कहने पर जब साधना करी, तब जाकर गंगा मैया प्रकट हुई। कोई देवऋषि नारद जैसा गुरु मिलता है और वो मार्ग बता देता है, तब जाकर शिव भक्ति प्राप्त हो पाती है। भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी को जो कथा कह रहे हैं, उसमें महाराज ईश्वर जी और गोरा जी का वर्णन करते हुए शिव पार्वती जी ईश्वर जी गोरा जी बनते हैं, भाव से पधार रहे हैं शिव पुराण सुनने के लिए। ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शंकर आ रहे हैं। भाव भक्ति से स्वागत करें भगवान शिव और पार्वती का, जो गणा और गौर बनकर कथा सुनने आए हैं। यजमान, दोनों यजमान पाठक परिवार, सोनी परिवार ऊपर आकर ईश्वर जी और गोरा जी का पूजन करेंगे। पाठक परिवार और सोनी परिवार पधारे ऊपर और ईश्वर जी और गोरा जी का पूजन करें। और पुष्पदंत ने एक स्तोत्र भगवान शंकर के पूजन में पढ़ दिया, जिसका नाम शिव महिमन स्तोत्र हो गया। कौन सा स्तोत्र है? शिव महिमन स्तोत्र। यह पुष्पदंत ने रचा। जो शिव महिमन स्तोत्र पढ़ा, शिव जी प्रकट हो गए। पुष्पदंत, क्या चाहिए तुमको? पुष्पदंत कहते हैं, मुझे चित्ररथ के यहां फूल चुराने का पाप लगा, पत्ती चुराने का पाप लगा, चोरी की गई वस्तु से मैंने आपकी आराधना करी, उसका मुझे दोष लगा। मेरी गलती है कि मैं चित्ररथ राजा से पूछ नहीं पाया कि तुम्हारे यहां से मैं पत्ती ले सकता हूं, मैं फूल ले सकता हूं। मैं तो ये सोच रहा था कि भगवान की पूजन करना है तो पूछने की जरूरत क्या। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग भाटापारा की इस पावन धरा पर सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। पुण्य कमाने के चक्कर में हम भी कहीं पाप कर बैठते हैं। केवल पुष्पदंत अकेला नहीं, आप और हमने भी ऐसा करा होगा। भगवान की पूजन करने के चक्कर में कहीं से फूल पत्ती लेकर आ गए होंगे। सोचा होगा भगवान कुछ जल रहा है, कुछ फूल पत्ती लेकर आ गए होंगे, तो मन में आ गया होगा, मन में विचार आ गया, मन में भाव जागृत हो गया होगा कि हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। ये हमारे भीतर भाव जागृत होगा, हमारे भीतर ये भाव जागृत होगा कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम तो पुण्य के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें किसी की वस्तु को नहीं लेना। शंभो शरणे मांगो दुख काटो दया करी दर्शन। ये मन का भाव जागृत हो, ये विचार हो जाए। भगवान पुष्पदंत ने जब भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, स्मरण करा, शंकर भगवान का शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करा, शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए, शिव सामने आ। फिर कहूंगा सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। और वो एक लोटा जल का सियोर वाला महाराज क्यों बोला? क्योंकि जल तुम्हारे घर का होगा
तो चोरी का इल्जाम भी नहीं लगेगा। अपना समर्पित कर, किसी दूसरे का जल नहीं है, अपना जल, अपने घर का जल। हमने कई बार कथा में कहा है कि हमें मंदिर का भी अगर जल लेना है, मंदिर का अगर लोटा उठाया है, मंदिर की बाल्टी में से पानी भरकर चढ़ा रहे हो, तो मंदिर में पहले कुछ रुपया दान पेटी में डालो, तब मंदिर का लोटा लो, मंदिर का तब पानी लो, मंदिर का तब जल लीजिए, तब मंदिर का जल, तब मंदिर का पानी लो, तब मंदिर का लोटा लो, तब मंदिर का जल। आपकी चित्तवृत्ति में यह बात रहना चाहिए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, पर सावन के महीने में 2 लोटा जल। सावन का महीना चालू हुआ था जब एक बेलपत्र चढ़ाई थी, बोलो तो। और जिस दिन सावन का, प्यारे भक्तों, आज के श्री शिव महापुराण कथा के अध्याय में हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी उपाय बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में निरंतर करते हो तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इसी के साथ आज के श्री शिव महापुराण कथा के अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी भगवान शिव शंकर जी के चरणों में अवश्य लगाए। और श्री शिव महापुराण कथा का भाग 2 देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो भक्तों, मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।